तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका अगला टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है साइंस के कई सारे मुद्दों से। अब मैं 3-4 टॉपिक आपके विज्ञान से लूँगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस, ये भी करंट अफेयर्स में चर्चाएं में रहती हैं चीज़ें। देखिए, सरकार के द्वारा एक नया मिशन लाया गया है। ये है आपका सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। दरअसल देखिए, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जो आपका है, आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में सेल्स हैं, है ना, हमारी बॉडी में सेल्स हैं। अब होता क्या है, आमतौर पे ये एक आपका अनुवांशिक रोग है। ठीक है, माता पिता में होगा तो बच्चों में भी जेनेटिक्स या अनुवांशिक तरीके से आ जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित हो जाता है। तो ये कैसी बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी है। अब इस बीमारी पे होता क्या है, आमतौर पे जो हमारी आरबीसीज होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, दरअसल यदि उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो क्या हो जाती हैं, आपकी अर्धगोलाकार होकर के सख्त हो जाती हैं। अर्धगोलाकार लाइक जैसे आप लोगों ने वो देखा है, चांद देखा है ना, चांद की तरह। हंसिया, हंसिया बोलते हैं ना, सिकल का मतलब होता है हंसिया। सिकल सेल मतलब ये क्या है, ये हमारी सेल है। तो ऑक्सीजन की यदि इसमें कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी के बाद ये क्या है, आपकी बहुत सख्त हो जाती है और अर्धचंद्राकार हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम सिकल बोलते हैं, सिकल लाइक हंसिया के आकार की। तो ये क्या करती है, अब आप खुद सोचिए, कोई एक पर्टिकुलर सेल है आपकी, है ना, ये आरबीसीज हैं आपकी बॉडी में, हमारे आरबीसी जो है रिच मात्रा में होती हैं। तो आरबीसी यदि कहीं पर भी आपकी जो है सख्त हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर जो धमनियाँ हैं हमारे शरीर में, आपको पता है सिराएं और धमनियाँ हैं, सिराओं के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। जो अच्छा ब्लड होता है, और वो माफ़ करेगा, बुरा ब्लड, जो गंदा ब्लड होता है वो सिराओं के थ्रू जाता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, और धमनियों में क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड चलता है जो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो जो सेल धमनियाँ होती हैं जिनमें ब्लड आपका क्या हो रहा है, बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, उसमें क्या होगा, हीमोग्लोबिन की, रक्त की कमी हो जाएगी। ये सिकल सेल क्या करती हैं, अवरोध पैदा करती हैं, तो बॉडी जो है धीरे धीरे फिर कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो अभी सरकार के द्वारा इसको जो है उन्मूलन करने के लिए भारत में अभी बड़े स्तर पे ये बीमारी है और कई सारे राज्यों में है अभी। ठीक है, लगभग भारत के सभी राज्यों में ये बीमारी है। तो सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसका नाम है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इमिशन मिशन, NSCEM। ठीक है, सिकल सेल जो आपकी होती हैं उसको लेकर के सरकार ने एक जो है उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया। ठीक है, सरकार के द्वारा 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य का निर्धारण किया गया कि भैया हम भारत से 2047 तक, इस मिशन के तहत क्या किया गया कि 2047 तक हम क्या करेंगे, भारत से सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म कर देंगे। ये टारगेट हमने बनाया है। और इस मिशन के तहत देश के अभी शुरुआत में 17 जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 17 अभी शुरुआत में 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को पहले चरण में हमने लिया है। उनके 278 जिले जहां पर सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया होता है उसको जो है समाप्त करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। और देखो, आमतौर पे क्या होता है ना, ये जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया आपका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मतलब पोषण युक्त और चीज़ों को लेकर के चीज़ें नहीं हैं, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ये बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है। तो सरकार ने इन क्षेत्रों को ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, ताकि इसका रोकथाम और प्रबंधन किया जा रहा है। अब देखो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सरकार ने कहां पर यह किया है, तो 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश में शहडोल जिला एक पड़ता है। ठीक है, शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से कोई है क्या क्लास में हमारे? यदि एमपी वाले हों तो एक बार यहाँ पर कमेंट सेक्शन जरूर आएँ और बताएं कि आप मध्य प्रदेश से हैं। तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हाँ, एमपी के शहडोल से। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक करंट अफेयर्स आपका ये है। ये देखिए, ऐसे आमतौर पे आपकी आरबीसीज होती हैं और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कुछ इस तरीके की हो जाती हैं। ठीक है, और इस कारण से आप समझिए कि एक तो ये सख्त हो जाएगी और दूसरा ये जो धमनियां हैं उनमें भी अवरोध उत्पन्न करेगी। ठीक है, उनमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की मात्रा को ये क्या करेगी,
बाधित करने का प्रयास करेगी, जिससे शरीर में जो है फिर धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। यही सिकल सेल एनीमिया इसी को कहते हैं। तो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो टोटल अभी कई सारे 17 राज्य मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है आपका इस पूरे पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च करने में। क्लियर है भाई? ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ताकि लोग जो है अवेयर हों इसको लेकर के। 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों का इससे परिचय जरूर होता रहता होगा। यह है मच्छर। मुझे लगता है इंसान को कंट्रोल करने के लिए ना भगवान ने 2-3 प्रजातियां बनाई हैं। एक तो बनाया है मच्छर, यदि मच्छर लगने लग जाए तो फिर आपकी हालत खराब कर देंगे। ये नहीं डरते किसी से, ठीक है, ये खून चूसते हैं आपका। ठीक है। और दूसरा चूहा है एक, मतलब एक चूहा से भी इंसान सुधर जाता है। यदि चूहा लग जाए ना फिर आप परेशान कर देगा आपको। और तीसरा, इंसान को परेशान करने के लिए तीसरा एक और है, बंदर। ये 3 ऐसे जीव बना दिए हैं जिनको कंट्रोल कर पाना अपने आप में बहुत कठिन है। तो अगली ये कहानी आपकी मच्छर से है, ये जो आपको बीमार बनाता है। जून 2023 में WHO के द्वारा एक कंट्री आपकी बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है। दरअसल बेलीज में 2019 से कोई केस नहीं आ रहे थे मलेरिया के। अभी भारत में देखो मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है ना। बुखार आया, फिर ठंडा के कपकपी लग के जो है बुखार आता है ना। तो जो कपकपी लग के बुखार आता है ना वो मलेरिया ही होता है ना। और मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। एक तो मादा एडीज मच्छर होता है, एडीज से डेंगू होता है आपका, एनाफ्लीज आपका जो है मलेरिया के लिए जो है जिम्मेदार होता है। तो जून 2023 में WHO के द्वारा बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। और बेलीज में लगातार 70 सालों से प्रयास चल रहा था कि मलेरिया उन्मूलन किया जाए। 2019 में बेलीज से मलेरिया का कोई भी मामला नहीं आया। ठीक है। और आपको पता है मलेरिया की जो दवा है सिनकोना नामक वृक्ष से कुनैन जो प्राप्त होता है ना, कुनैन, उसका भी प्रयोग किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेरिया उन्मूलन की दवा कौन सी है। तो बेलीज को आपके मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे अंतिम मामला दिसंबर 2018 में आया था, उसके बाद कोई भी मामला नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बात है। भारत भी लगातार प्रयासरत है, हम भी लगे हुए हैं कि मलेरिया मुक्त अपने देश को बनाएं हम। ठीक है। और सिर्फ बेलीज ही नहीं, इसके पहले 2018 में पराग्वे को, 2019 में अर्जेंटीना को और 2021 में अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 3 देश और लिख लीजिएगा, 2018 में पराग्वे को, 2019 में अर्जेंटीना को और 2021 में अल सल्वाडोर। ठीक है। ये मध्य एशियाई लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं आपकी, मध्य अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी कंट्रीज़ हैं। ठीक है। तो बेलीज आपको 2023 में बेलीज को मिला। ठीक है। मैं टोटल 4 देश यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2018, 2019, 2021 और 2023। तो 2023 में तो बेलीज है आपका। ठीक है, इसको मिला। ठीक है। 2018 में आपका लिख लीजिए पराग्वे, 2019 में अर्जेंटीना और 2021 में आपका अल सल्वाडोर। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी वर्ष मार्च 2023 में 2 देश और हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित कर रहा है WHO। एक तो अजरबैजान और दूसरा तजाकिस्तान। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान कैस्पियन सागर से लगता है आपका, ये कैस्पियन सागर सीमा साझा करता है। और दूसरा है तजाकिस्तान। ठीक है, मध्य एशियाई कंट्री है तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान। ठीक है भाई। तो ये आपके मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है कि भाई मलेरिया मुक्त हो जाए, लेकिन अभी टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है और मच्छर के पलने के लिए बहुत अनुकूल दशाएं हैं। उष्णकटिबंधीय देश में रह रहे हैं हम लोग। साफ़ सफाई, स्वच्छता एक ही उपाय है कि मच्छर ख़त्म कर दे। बचपन में पढ़ा करते थे, वो पतली पतली किताबें आती थी, उनमें लिखा रहता था कि एक देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाया जाता है। बताओ भाई, एक बार बताओ यहाँ पे कमेंट में आप लोग, बचपन में यदि वो किताब पतली सी आती थी ना, जीके की किताब, तो पता नहीं वो किताब जब कभी हम जाते थे, यात्रा करते थे, तो वो बस स्टेशन में बहुत बेचते थे। बसों में कई सारे गणित के फार्मूला की किताब मिला करती थी, जीके की किताब मिला करती थी। तो एक क्वेश्चन उसमें हमेशा रहता था कि एक तो रहता था मच्छर के 32 दांत होते हैं। अब मुझे मतलब होते होंगे भाई 32 दांत, पता नहीं, हमें तो
सुई ही उसकी चुभती है, दांत से तो नहीं काटता। और दूसरा रहता था कि मच्छर मुक्त देश भी है एक। तो कई बार जब मच्छर से तंग आ जाते थे ना, मैं आपको सही बताऊं, मुझे गर्मी पसंद है, मैं गर्मी में सो लूँगा, पर मच्छर में मुझे बहुत इरिटेशन होती है। एक मच्छर भी मिल गया ना तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं ज़्यादातर मच्छरदानी पसंद करता हूँ यदि मच्छर मिल गया। वैसे तो अब यहाँ पे ये है कि साफ़ सफाई और स्वच्छता के कारण से बहुत मच्छर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मच्छर बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, फ्रांस, ये देखो जितेंद्र सिंह जी ने किताब पढ़ रखी है, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखी है, काफ़ी लोगों ने पढ़ रखी है किताब को। ठीक है, चलो मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों ने भी किताबें पढ़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये WHO को लेकर के अगली खबर है। दरअसल WHO ने एक जो है एक पहल लॉन्च की है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये है ना आपका, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, WHO के द्वारा लॉन्च की गई एक पहल लॉन्च की गई है, अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क लॉन्च किया गया। ठीक है, और अल्टीमेट जो संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है, रोगाणुओं के कारण से, तो उनसे जो है लोगों की रक्षा करना, इस उद्देश्य से जो है ये पूरा का पूरा प्रारंभ किया गया है। अब इसके लिए जैसे देखो कोविड-19 आया, कोविड-19 तो एक वायरस था, तो बहुत सारे रोगाणु समय समय पर, बहुत सारे वायरस, जीवाणु, ये सब जो है, तो उनके अनुवांशिक कोड का विश्लेषण करना कि उसके जीन में क्या है और उसके आधार पे फिर दवाएं बनना, उस उद्देश्य से जो है पूरा का पूरा प्रयास इसका है कि अब आने वाले भविष्य में इस तरीके की यदि समस्याएं आती हैं तो उनको लेकर के हम देख पाएँ। तो 20 मई 2023 को WHO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लेकर के लॉन्च किया गया और इसका सचिवालय भी बनाया गया है। इसको बोलते हैं IP, अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी, SN। हाँ, ये आपका जो है इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। और इसके लिए जो है WHO का जो सचिवालय है वहीं पर जो है इसका नेटवर्क को, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है। और ओवरऑल अल्टीमेट इसका गोल यही है कि कोविड-19 जैसे संक्रामक रोग, संक्रामक मतलब जो एक दूसरे से फैलें, तो आने वाले भविष्य में ऐसे कोई भी रोग आते हैं तो उनका पहले पता लगा लिया जाए, पहले से ही तेज़ी से पता लगा लिया जाए और उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी भी पता कर ली जाए। तो इस उद्देश्य से पूरा का पूरा ये जो है आपका इनिशिएटिव आया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, WHO के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है आने वाले समय पे। ठीक है, IPSN, ठीक है, ये आपका एक नया पहल है आपकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष बनाया जा रहा है और ये तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। 10 नवंबर 2022 को जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, इनके द्वारा जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान मतलब लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है उसको लेकर भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष जो है इन्होंने बनाया है। कहाँ बनाया है इन्होंने? हरियाणा के फरीदाबाद में एक आपकी संस्था इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। कौन सी संस्था है आपकी? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ठीक है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये आपकी संस्था है। इसके तहत भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष, इंडिया का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष राष्ट्र को समर्पित किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित जगह पर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर पर जो है आपका ये किया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को ध्यान रखना है, सभी को ये ध्यान रखना है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट जो है बनाया गया है। अब अल्टीमेट इसका गोल यही है कि यदि कोई भी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करेगा तो उसको जो है एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर को में फरीदाबाद में इसको जो है डेवलप किया गया है और यहाँ पर जो है अल्टीमेट यही है कि जितना भी कोई भी संस्था अनुसंधान करे, रिसर्च करे, तो जीव विज्ञान का पूरा डेटा यहाँ से उसको मिल जाए। क्लियर है, चलिए ठीक है, ये है आपका अगला जो है आपका। देखिए हाइपरटेंशन आज के टाइम पे बहुत आम समस्या बनती जा रही है। जिसको भी देखो, छोटे छोटे बच्चे को तनाव हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, इतना ज़्यादा चिंता करते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो, परेशान ही रहते हो,
है ना। जिसके पास पैसा है वो परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, दोनों ही परेशान है। जिसका सिलेक्शन हो गया है वो भी परेशान है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी परेशान है। ऐसी मृग तृष्णा है कि सब परेशान है, सब परेशान है एक तरफ से, किसी का कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो ये आपका जो है एक भारत के द्वारा उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल एक आपका शुरू की गई है ये, लेकिन पहल आपकी 21 सितंबर 2022 की पहल है। हाइपरटेंशन को लेकर के पहल आपकी स्टार्ट की गई है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत सरकार को पुरस्कृत भी किया गया है इस पहल के लिए कि हाइपरटेंशन को लेकर के लगातार भारत सरकार काम कर रहा है। तो जो है एक पुरस्कार भी संयुक्त राष्ट्र ने दिया है भारत में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। और इस पहल को लेकर के जो है भारत में काफ़ी सुधार आया है और 2017 में लॉन्च किया गया था उच्च रक्तचाप को लेकर के नियंत्रण को लेकर के एक प्रोग्राम। और ये बहुत ज़्यादा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ICMR और राज्य सरकार WHO इन सब के द्वारा एक पहल बनाई गई थी। और भारत सरकार के द्वारा जो है ऐसे जो रोग जिनके द्वारा जो आदमी के उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई BP इनके कारण से बहुत सारे लोगों की जो मौत हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आई है। लगभग 25% तक कमी आई है। 25% तक लोग जो है इस समस्या से निजात पा पाए हैं। तो इसमें भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप नेक्स्ट अगला ये आप देख पा रहे होंगे, एक नया वायरस आया था, इसका नाम है मंकी पॉक्स। ठीक है, आप लोग मंकी पॉक्स के बारे में खूब जानते होंगे। कोविड के बाद इसने भी तहलका मचाया था। लाइका चेचक आप लोग सभी जानते होंगे, चेचक की तरह ये रोग है। और जिस तरीके से शरीर में चिकन पॉक्स होती है ना, वैसे ही ये मंकी पॉक्स, चूँकि पहली बार मंकी में डिटेक्ट हुआ तो इसलिए इसको मंकी पॉक्स हम कहते हैं। तो 28 नवंबर 2022 को WHO के द्वारा मंकी पॉक्स रोग का नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया गया। क्या रख दिया गया इसका नाम? एम पॉक्स, स्मॉल में कर दिया गया, नाम ही परिवर्तित किया गया। रोग थोड़ा सा बड़ा कठिन है, आप देख पा रहे होंगे। मुझे भी थोड़ा सा कई बार इस तरीके के दृश्य देखना अच्छे नहीं लगते हैं। तो पूरे शरीर में इसमें दाने हो जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं और चिकन पॉक्स की तरह दाने होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स को एम पॉक्स कर दिया गया है। ठीक है, वैसे MP पहले शुरुआत में जब अभी भी मंकी पॉक्स आप बोल सकते हैं, लेकिन अब आगे चल के इसको एम पॉक्स ही ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम चेंज किया गया है। और जो है आपको पता होगा ये भी एक वायरस के कारण से ही फैलता है आपका। इसको लेकर अभी वैक्सीन और दवाओं को लेकर काम किया जा रहा है। अफ्रीकन कंट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं इससे। ठीक है, तो एक तो आपका ये मंकी पॉक्स को लेकर खबर थी। दूसरा हाइपरटेंशन को लेकर मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की जो पहल थी वो काफ़ी कारगर रही और इसको जो में भारत सरकार को पुरस्कृत किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये आपका इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को जो है लाइफ साइंस सेंटर के तौर पे फरीदाबाद में जो है इसको बनाया गया है। इसके बाद आपका जो है ये अगला है, मैंने आपको बताया कि एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, अंतर्राष्ट्रीय रोगाणु निगरानी नेटवर्क को लेकर WHO ने लॉन्च किया गया है। और ये आपका जो है मच्छर है जिसको मलेरिया मुक्त कई सारे देश किए गए हैं, जिसमें बेलीज आपका लेटेस्ट है। इसके बाद ये आपका सिकल सेल एनीमिया रोग को लेकर के है आपकी कहानी। तो ये आपके कुछ करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ें थी हाल फिलहाल की। अब आपका काम है जितना बता रहा हूँ उसको रिवाइज़ करो। पुराना जितना भी रखा है ना आपके पास कंटेंट, उसको एक बार रिवाइज़ कर लिया करो। डेली बेसिस पे थोड़ा देख लिया, रिवीजन कर लिया। दिमाग से उतरनी नहीं चाहिए बातें। और ये एक ही तरीका है कि आप कितना रिवीजन करते हो। जो जितना रिवीजन करेगा उसी को बेहतर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और सुबह के करंट अफेयर सेशन में रहोगे तो आपके लिए क्या होगा ना, मल्टीपल टाइम बार बार कई बार टॉपिक को मैं रिवाइज भी कराता रहता हूँ। तो आपके लिए बस सुबह का ये वाला टाइम अपना बांध लो, जग जाओ, अपना अलार्म लगा लो, कोशिश करो कि ये टाइम आप लोग इसका जो है सदुपयोग कर पाओ, है ना। चलिए।